नई पॉलिसी बनाई है कि हर जिले के अंदर पहले भेजेंगे पर्यवेक्षक इंडिपेंडेंटली, और ये कहा गया कोई हस्तक्षेप नहीं करे, वो खुद असेसमेंट करके नाम लेके आए, 5 नाम उनमें से सिलेक्शन करेंगे। तो उसमें पूरे मुल्क में सिलेक्शन हो रहे, अधिकांश जगह हो भी गए। उसके साथ में प्रशिक्षण शिविर लग रहे 10 दिन का। अब 10 दिन में उनको फैकल्टी वाले भी आते हैं, और मैंने सुना सब तरह से उनको ऐसी ग्रूमिंग की जा रही है जिससे कि आने वाले वक्त में वो अपने ज़िले में सबको साथ लेके चल सके। जब ये कह दिया गया कि अगर मान लीजिए इन्होंने अच्छे काम किए तो हम इनको CEC जो होती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, उसमें इनको चांस देने बैठने का, बोलने का कि आपका असेसमेंट क्या है ज़िले के अंदर, विधायक के लिए, MP के लिए। तो बहुत बड़ा निर्णय है। अब पूरा खेल डिपेंड करेगा जो बने हैं हर राज्य में जिलाध्यक्ष बने वो राहुल गांधी जी की भावना को कितना आत्मसात करते हैं, किस रूप में अपने आप को समर्पित करते हैं, किस रूप में पब्लिक से घर घर कांटेक्ट करते हैं, गांव हो, ढाणी हो या हर परिवार हो, उनके टिप पे होना चाहिए पूरा ज़िला जो उनका दिया गया है। तब जाके वो प्रभावित कर पाएंगे वहाँ के लोगों को भी। और जो राहुल जी का संदेश है, खड़गे साहब का है, वो पहुँचाने में भी कामयाब होंगे। और जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोज़गारी की है, महंगाई की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, जो भी समस्या है उनको भी जनता तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। हमारे लोगों ने काम करना अच्छा काम शुरू किया, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी धरने भी हो रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है। इन कैंप के बाद में मैं समझता हूँ और ज़्यादा मजबूती से काम होंगे। एक बात सर, अभिषेक बनर्जी हैं सांसद है बंगाल में, तो उनके साथ मारपीट हुई है काफ़ी ज़्यादा। देखिए, पूरा मैंने पहले कह दिया आपको कि अगर बीजेपी जीत गई बंगाल में, मैंने कलकत्ता जाके बात कही थी वहाँ पर मीडिया को भी, अगर बीजेपी की एंट्री हो गई तो पूरा देश निराश होगा। ये मैंने सोच समझ के कहा था, क्योंकि बीजेपी की एंट्री जो बंगाल में अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनकी, उनका त्याग, उनका बलिदान अलग ढंग का, सुभाष चंद्र बोस लगा के रविंद्रनाथ टैगोर तक के अलग अलग वहाँ पे औरा बने हुए हैं। उस राज्य में अगर बीजेपी घुसती है, और जो देखा आपने किस रूप में घुसी है, घुसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने घुसाई है ज़बरदस्त। 2.5 लाख लोग लगा दिए वहाँ पर। अरे मैंने सुना 3 लाख लोग तो पूरे देश में लगते हैं चुनाव होते तब, और एक राज्य में 2.5 लाख लोग ठूस दिए। यूपी के IPS ऑफिसर गए, हम देखा गलियों मोहल्लों में जाके धमका रहे हैं लोगों को। उनका काम ही नहीं IPS का, वो खाली ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर, चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो। और वहाँ पर स्थिति ये बन गई। तो चुनाव जिस प्रकार SIR किया, 27 लाख वोट, में बार बार कहता हूँ चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए थे। और मैं नहीं कहता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे पत्रकार आपके जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बोलते हैं सोशल मीडिया, वो खुद कहते हैं 27 लाख लोगों को वोट कैसे आप वंचित कर सकते हो। उनका फैसला नहीं होता तब तक 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पोस्टपोन करते चुनाव। पर चुनाव हो गए 27 लाख के बगैर भी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेंट भी आ गया, उनको कोई वकील लोग समझा नहीं पाए होंगे कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे। ऐसा कभी होता है क्या? जो आदमी का वोट देने का अधिकार है, वो एक वोट भी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो आज जो बनर्जी के साथ में घटना आप कह रहे हो, ये तो घटना क्योंकि वो नेता है वहाँ TMC के, ये प्रकाश में आ गई है। वहाँ जब से चुनाव TMC हारी है, तब से वहाँ गुंडागिर्दी, जो ये अपना आपको RSS BJP कहते हैं, हम तो चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज है। वहाँ पर गली गली में गुंडागिर्दी हो रही है, उनके ऑफिसर में हमले हो रहे हैं, ऑफिसर खाली करवाए जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है बंगाल के अंदर, और पूरा देश देख रहा है। तो ये, और इलेक्शन कमीशन भी चुप है। पुलिस सरकार बदलते ही खुद बदल जाती है, अपन जानते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि उनको तो जो मुख्यमंत्री उनकी बात माननी पड़ती है। ऐसे हालात में देश चल रहा है। और भारत सरकार तो क्योंकि डबल इंजन है, तो वो इंजन भी उनके पक्ष में हो गया, तो डबल मार पड़ रही है वहाँ पर, डबल इंजन की मार पड़ रही है। जो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन ऐसा काम आता है कि गुंडागर्दी में काम आ रहा हो।
तो बहुत ही ऐसे हालात हैं, पूरे देश को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, क्या विचारधारा होनी चाहिए। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा कि उस भावना के आधार पर देश चल रहा है क्या, ये तमाम बातें जो है हमारे जहन में होनी चाहिए। और अगर युवा पीढ़ी भी आगे नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा। उनको विचारधारा की राजनीति में उतरना चाहिए। जो छात्र है या युवा है, उनको राजनीति में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। ये ऐसे हालात है देश के अंदर। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, आज ज़माना जो है, हमारी युवा पीढ़ी और छात्र राजनीति करने वाले लोग, सबको विचारधारा के आधार पर चिंतन मनन करना चाहिए। वो किस पार्टी में जाए उनके ऊपर है, पर कम से कम विचारधारा क्या है देश की, क्या होनी चाहिए, उस पर उनका एक अपना विचार होना चाहिए। सर, हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को मूर्खों का राजा कहा है सर, काफी बार। देखिए, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, पर मैं कमेंट्स कल देख रहा था बीजेपी वालों के, तो ये तो बीजेपी वाले हनुमान बेनीवाल जी ये क्या आपस में प्यार मोहब्बत भी करते हैं, कई बार नाइतफा की हो जाती है, तो आजकल का कल वापस निपट भी सकते हैं। कोई मैं क्या कमेंट करूँ इस पर। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। सिद्धारमैया जी ने जिस रूप में ये पूरा जो सत्ता का फैसला हुआ परिवर्तन करने का मुख्यमंत्री को, तो ये मैं मानता हूँ कि पूरे देश के अंदर लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही तरीके से सबसे बात करके, सबको विश्वास में लेकर के ये परिवर्तन का फैसला किया। और क्योंकि सिद्धारमैया जी बहुत अनुभवी थे, लंबे समय तक राजनीति करी उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने भी, पर क्योंकि राजनीति में कई बार फैसले होते हैं। अब DK शिव कुमार जी भी काबिल है, कर्मठ है, समर्पित है, पार्टी के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। और समय समय पर देखा हमने, जब कभी बीजेपी की सरकार ने, NDA गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने विशेष रूप से सरकारें गिराने का काम किया, मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो कर्नाटक में भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, उस वक्त हमेशा DK शिव कुमार जी खड़े रहे पार्टी के साथ में। जो भी उनको काम की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने निभाई। बल्कि आपको याद होगा जब हिमाचल में भी ये बीजेपी ने हॉस्टेलिंग की थी, 5 MLA को तोड़ लिया और हमारा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह हार गया, तब भी DK शिव कुमार जी गए थे वहाँ पर और जाके उन्होंने समझाइश करी और सरकार बचा ली। तो वो एक अलग ढंग के व्यक्तित्व के धनी है और उम्मीद करते हैं कि उनके बनने के बाद में एक नए उत्साह के साथ में वो आगे बढ़ेंगे और कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में काम करें। मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और मेरी उनसे बात भी हुई, मैंने उनको बधाई दे दी है और शुभकामनाएं दे दी है।